हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये हमने 3 उबले हुए आलू ले लिए हैं, तो इनको हम छील लेते हैं और छील कर फिर इन्हें हम थोड़ा सा हाथों से तोड़ लेंगे। तो इनको छील कर हम तैयार कर लेते हैं। और ये आलू पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं, तो ज़्यादा नहीं, बस 3 आलू के बनाएंगे, वो भी मीडियम साइज़ के आलू हैं। तो इस तरह छील कर अब हाथों से तोड़ लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बच्चों की मनपसंद मिनी समोसे बनाएंगे, जो कि सभी को पसंद आता है। तो इनको इस तरह से हाथों से हमने तोड़ लिया है और उसके बाद फिर इनको हम अच्छे से तेल मसाले के साथ बनाएंगे। तो उसके लिए हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई गरम होते ही डाल देंगे सरसों का तेल। और तेल डालकर ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही डालेंगे, क्योंकि आलू थोड़े हैं। तो इसी हिसाब से हमने 2 चम्मच तेल डाला है। और अब हम डाल देंगे इसमें सौंफ, और साथ में हमने डाल दी कुटी हुई धनिया, और डाल देंगे जीरा, और डालकर इसको हम पका लेते हैं। जब तीनों चीज़ अच्छे से पक जाएगी तो उसके बाद हम इसमें डाल देंगे मटर 1 कटोरी, और डालकर इनको भी थोड़ा पकाएंगे अच्छे से। और साथ ही में आलू डाल देंगे। तो आलू और मटर अच्छे से तेल में भून जाए, इसके लिए दोनों साथ में पहले डालकर अच्छे से थोड़ा सा इनको हम भून लेते हैं। तो इस तरह से हम इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, ताकि मटर अच्छे से पक सके और आलू थोड़ा सा भून सके। और उसके बाद इसमें डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि आलू थोड़े हैं। और साथ ही में डाल देंगे हरी मिर्च, अदरक और दोनों का दरदरा पेस्ट। साथ में डाल देंगे हल्दी पाउडर, और डाल देंगे इसमें हम धनिया पाउडर। थोड़ा थोड़ा ही मसाला डालेंगे, साथ में लाल मिर्च पाउडर, ये तीखा मिर्च पाउडर है। साथ में डाल देंगे गरम मसाला, और डालकर अब अच्छे से भून लेते हैं। और जितना अच्छे से मसाले को हम तेल मसाले के साथ भूनेंगे, उतने ही टेस्टी समोसे बनकर तैयार होते हैं। और यकीन मानिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी समोसे बनकर तैयार हुए हैं। तो इनको हम अच्छे से भूनते हुए आलू को भी मैश कर लेंगे और अच्छे से भूनकर तैयार कर लेते हैं। और साथ ही में डाल देंगे हरी धनिया, और डालकर अच्छे से और आलू मसाला बनने के बाद इधर हमने मैदा ले लिया, तो मैदे में डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। साथ ही में डाल देंगे अजवाइन। तो अजवाइन को थोड़ा सा हाथों से क्रश करके डाल देते हैं, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। और मोयन डाल देते हैं। अब मोयन को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अच्छे से मोयन मिलाकर तैयार करते हैं। तो पहले मोयन को हम तब तक अच्छे से मिलाएंगे जब तक आटे में मैदे में मुट्ठी ना बंधने लगे, तब तक हमें अच्छे से मिला लेना है। और इस तरह से मुट्ठी जब बंधने लगे तो समझिए मोयन बहुत अच्छे से परफेक्ट है। तो अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैदे को गूंद कर तैयार कर लेते हैं। और मैदा ना ही ज़्यादा सख्त रखेंगे और ना ही ज़्यादा गीला। तो इसको अच्छे से गूंद कर फटाफट से तैयार कर लेते हैं। और इस तरह से गूंद कर हमने तैयार कर लिया है। और अब अच्छे से इसको तोड़ लेते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, और तोड़कर पेड़े बना लेते हैं।
और पेड़े बनाकर उसके बाद इनको हम बेलते हैं। क्योंकि मिनी समोसे हैं तो उसके लिए छोटे छोटे टुकड़े तोड़ेंगे और इनको थोड़ा सा लंबे आकार में बेल कर तैयार करेंगे। तो इस तरह से हम पेड़े बना लेते हैं और उसके बाद बेलकर इनको थोड़ा लंबे आकार में तैयार करते हैं। तो इस तरह से लंबे आकार में, ज़्यादा बड़े नहीं करेंगे, छोटे छोटे रखेंगे क्योंकि मिनी समोसे में छोटे छोटे ही बेलते हैं। तो इस तरह से मैदे में एक खासियत है, आप जितने बार इसको उठाएंगे साइज वह उतना ही घूम फिर कर आ जाता है। तो इस तरह से हम बेल कर तैयार कर लेते हैं और इस तरह बेलने के बाद अब हम एक चाकू की सहायता से 2 भाग कर लेते हैं और इस तरह से इनको हम हाथों में लेकर इस तरह तिकोना करके हाथ से दबा देंगे। आप चाहो तो पानी भी लगा सकते हो, नहीं हाथों से अच्छे से दबा दो तो बिल्कुल भी नहीं खुलता है। और थोड़ा थोड़ा मसाला भरकर एक एक चम्मच मसाला भरते जाएंगे अच्छे से और भरकर उसके बाद इनको अच्छे से दबा देंगे किनारे का। और यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी समोसे बनकर तैयार होते हैं। तो इनको अच्छे से इसी तरह हम बना लेते हैं और बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो एक आपको और बनाकर दिखाते हैं, कितने आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं जब छोटे छोटे हम बनाते हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा मसाला भरकर फटाफट से तैयार कर लेते हैं और उसके बाद इनको हम फ्राई करेंगे। तो इस तरह से दबा देते हैं अच्छे से ताकि खुले नहीं फ्राई होने में। और इसी तरह हम सारे ही समोसे बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो फटाफट से बनाते हैं और देखिए बनकर तैयार हो गए। तो अब इधर हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया है और तेल जैसे ही गरम होता है तो आँच गैस की लौ को हम धीमा कर देंगे और धीमी आंच में अच्छे से इनको हम फ्राई करेंगे। जितनी धीरे आंच में ये फ्राई होंगे उतने ही कुरकुरे और टेस्टी समोसे बनकर तैयार होते हैं। तो इनको हम डाल देते हैं और डालकर इनको अभी टच बिल्कुल भी नहीं करेंगे जब तक ये एक तरफ थोड़े से सिक ना जाएं अच्छे से। तो इनको अभी पकने देते हैं और जब एक तरफ सिक जाए उसके बाद इनको हम देखिए ऊपर आ गए हैं। जैसे ही ये पकने लगते हैं तो समझिए तैयार हो गया है। तो इनको हम अब पलटेंगे और पलटकर इस तरह से उलट पलट कर इनको पकने देंगे धीमी आंच में। और जब अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इनको निकालेंगे। तो इनको अच्छे से धीमी आंच में पकाते हैं। थोड़ा सा समय लगता है पकने में, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और खस्ता समोसा बनकर तैयार होते हैं। तो अच्छे से इनको हम फ्राई करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैसे लगे समोसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मसालेदार समोसे बनकर तैयार होते हैं। तो इनको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे और थोड़ी थोड़ी देर में इनको उलट पलट कर अच्छे से चारों तरफ पकाते जाएंगे। और समोसे को थोड़ा सा देर में पकता है क्योंकि हमें इनको अच्छे से कुरकुरे
टेस्टी बनाने हैं, सख्त बनाने हैं एकदम खस्ता, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है। और धीमी आंच में जितने हम अच्छे से इनको फ्राई करेंगे उतने ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो देखिए इस तरह से पकने के बाद अब हम निकाल लेते हैं और इसी तरह हम सारे ही समोसा फ्राई करके निकाल लेंगे। और कैसे लगे समोसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इनको आप चटनी सॉस किसी के भी साथ खाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो लीजिए दोस्तों, बनकर तैयार हो गए टेस्टी खस्ता समोसे। और इनको आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं। होली का त्यौहार आ रहा तो होली के त्यौहार में भी बनाइए और सभी को खिलाइए। देखिए किस तरह से खस्ता समोसे बनकर तैयार हो गए हैं।